Hi guys, hello everybody and welcome back to my YouTube channel शिवांगी द क्राफ्टी मॉम। होपफुली आप सभी सेफ होंगे, अच्छे होंगे और लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। मैं हूँ शिवांगी और ये है मेरा बेबी गुजी। इस चैनल पे हम शेयर करते हैं अबाउट मेमोरीज, लव और ट्रैवल जर्नीज और प्रेगनेंसी से रिलेटेड चीज़ें एंड बहुत कुछ। सो आर यू रेडी? तो लास्ट वीडियो में हम जो इस रास्ते से जा रहे थे ऊटी के हाईएस्ट पॉइंट पे। तो ये टर्न 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 लेते हम कहाँ नेक्स्ट अपने प्लेस पे पहुँचने वाले थे, वो तो अलग ही था। ये तो जैसे हम लोग क्लाउड्स के पास पहुँच रहे हों और अनफॉरगेटेबल प्लेस, पूरा तरफ ग्रीनरी, नेचर, ब्यूटी, खूबसूरती, मतलब क्या क्या नहीं बोलो। वहाँ से होके आने के बाद हम पहुँच गए थे टी प्लांटेशन पे। ये टी प्लांटेशन वहाँ से रोड से आने के बाद सेकंड हमारा प्लेस था टी प्लांटेशन। ये भी आप व्यू देखे, हर तरफ यहाँ पे टी के प्लांटेशन हो रही है, हर तरफ आपको ग्रीनरी दिखेगी, माउंटेन्स दिखेंगे, हिल्स दिखेंगे। अब क्योंकि आप जो है ऊटी में हैं, क्वीन ऑफ हिल्स, तो आपको हिल्स तो दिखेंगे ही, बट ये आप देखिए टी प्लांटेशन, स्मेल आप लेंगे ना ये पत्तियों को तोड़ के, तो मतलब आपको लगेगा कि हाँ यार, मतलब है तो वही चीज़ें जो टी लवर्स होते हैं ना, उनके लिए तो ये प्लेस बहुत ही अच्छी है। मैं तो कॉफ़ी लवर हूँ, फिर भी मुझे बहुत पसंद आया। और ये गुजी जी को भी बहुत मज़ा आ रहा था, वो भी उसमें घूमने घूमने बार बार जा ही रहा था, धीरे धीरे उतर के। और पीछे आप देख रहे होगे मम्मी को वो फोटोग्राफ़र रेडी कर रहा था, ये यहाँ के ट्रेडिशनल जो वेयर पे। तो ये टी प्लांटेशन के लिए जब हम गए तो वहाँ पे हम लोग को लगा कि हमें देखना चाहिए कि क्या क्या नया हो सकता है, क्या क्या ब्यूटी हम लोग इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। जहाँ ब्यूटी अपने फुल फॉर्म में होती है और गुजी जी भी अपने फुल फॉर्म में थे। तो ये देखिए आप, फिर ये जो है आप, ये मम्मा मेरी जो है ये ट्रेडिशनल वेयर पे फ़ोटो शूट कराने के लिए वहाँ फ़ोटोग्राफ़र आपको मिल जाएगा। अच्छा, ऊटी में क्या है ना, यह बहुत सारी प्लेसेस पे अब हो चुका है, जो कैब ड्राइवर्स होते हैं ना वो ही आपको हर जगह लेके जा सकते हैं। तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉपर प्लानिंग करके भी जाने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे आप पहुँचोगे, वो अपना पेमेंट लेंगे, आपको अलग अलग प्लेसेस लेके जाएंगे, दिखाएंगे कि कौन सी प्लेसेस पे क्या है, कहाँ पे आपको क्या करवाना है। हाँ, आपके बैक ऑफ द माइंड चल सकता है कि वो कमीशन लेंगे, ये होगा वो होगा, बट हाँ आप फैमिली के साथ जाते हो तो ये सब चीज़ें चलती है। कुछ ज़्यादा कोई बहुत ज़्यादा कॉस्टिंग नहीं आती है, नॉर्मल कॉस्ट पे ही वो इतना दूर आपको घुमा रहे हैं, हर प्लेसेस पे आपको रोक रहे हैं, हर प्लेसेस पे बता रहे हैं कि ऐसे जाइए, यहाँ जाइए, ये करिए वो करिए। तो मतलब ये सब बनता है। तो आपको मैं वही बोल रही हूँ कि आप आ जाइए वहाँ पे, ऐसा पेमेंट करिए, वो आपको हर प्लेसेस पे लेके जाएंगे आपके टाइम के हिसाब से। आपके पास कितना टाइम है, हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं था, तो और वो भी मैंने जैसे बताया था बस से डिले भी हो गया था, तो हमारे पास बहुत टाइम नहीं था। ये देखिए यहाँ पे सोलर भी लगाया गया है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे, पूरा जो है हील पॉइंट बनाया गया था, मम्मा का जो है रेडी करा था, ऊपर पॉन्चू पहना के और सर पे दुपट्टा से करके, और फिर उसको ऊपर से एक दुपट्टा में ही ये पूरा गोटा पट्टी का वर्क था, और फिर वो जो बास्केट दिया हुआ था जिसमें आप लीव्स तोड़ के भरो, ऐसा करके था। तो मम्मा की ये फ़ोटोग्राफ्स आई थी जो कि बहुत सुंदर थी। ये लाइफ टाइम मेमोरीज हो जाती है, इसीलिए हम लोग ने कहा कि मम्मा तुम तो करवा ही लो। तो मम्मा ने करवा लिया था और उसके बाद फिर हम लोगों ने भी करवा लिया। गुदी जी का तो नहीं, बट हम दोनों ने करवा लिया था ये। और वो मान नहीं रहते, बट ये था कि चलो ठीक है, देखते हैं कैसी फ़ोटोज़ आती है, पिक्चर्स आती है। गुजी जी का भी फ़ोटो शूट करवाया, बट वो कुछ ऐसा बांधता नहीं, वो अपने बॉडी पे कुछ ले जाए नहीं, बट घूम घूम के परेशान था। थोड़ी सी धूप आ गई थी हम लोग के टाइम, तो बेचारा देखिए इसकी आँख मेरे जैसी ही नहीं ओपन होती है, मेरी भी आइज़ जो है धूप में ओपन ही नहीं होती है, तो एक शिकन आ जाती है मुंह पे, कैसा क्या मतलब फेस ऐसा बन जाता है कि आँखें से। मैं बोल रही थी कि नहीं आ रहा है फ़ोटो ठीक से, बट ठीक है, फ़ोटो शूट करवाने का मन था। वो पोजेस वही बता रहे थे किस तरह से पोज लो, ऐसे देखो, वैसे देखो, इधर देखो, स्माइली फेस रखो, नॉर्मल नहीं। तो वो सब कुछ गाइड कर रहे थे अपने को
कि किस तरह से आपको करना है। गुजी जी को गाइड करने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने से ही सेल्फ सफिशिएंट है, वो खुद का फ़ोटो खुद से ही करवा लेते हैं। और फैमिली फ़ोटो में तो वो गाइड कर रहा था कि किस तरह से करिए आप। और जैसे मैंने बोला, गुजी जी को ज़रूरत नहीं है, वो अपने भौचक्के स्टाइल में है, हम लोग का ये है। फिर ऐसा लगा कि फ़ोटो पता नहीं कब कैसे क्या होगी, हम लोग भी फ़ोटोज़ कुछ क्लिक कर लेते हैं अपनी अपनी भी, क्योंकि सामने से ये कैमरे पे भी तो कुछ पिक्चर्स होनी चाहिए ना। तो इनकी भी ऐसे ऐसे फ़ोटोज़ हम लोगों ने निकलवा ली थी। फिर ये पापा तो ऐसा नहीं आ जा रहे थे, तो इस तरह से फैमिली वाली भी पिक्चर हम लोगों ने निकलवा ली थी। तो आप देखो, ये बैक वाला जो पोज़ होता है मेरा, बीच पे भी नहीं हो पाता है, यहाँ पे भी नहीं हो पाता है। ये बैक पोज़ मेरे से कभी हो ही नहीं पाता है, कुछ ना कुछ अजीब सा ही आ जाता है। और ये बच्चा और गुजी जी एंड उनके पापा का तो बहुत अच्छा आ जाता है, बट मेरा तो गड़बड़ी हो जाता है। और ये मिडिल में जा करके आप पीछे देखोगे, वो फोटोग्राफर भी है जो फ़ोटोज़ ले रहा था, वो तो हम लोग को डांटे जा रहा था कि आप हंस रहे हो, नहीं हंस रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, यहाँ ऐसे जा रहे हो, यहाँ वैसे जा रहे हो। बट मज़ा आ रही थी, बेचारा परेशान हो गया था। हिंदी स्पीकिंग थोड़ा सा कम था वो, इसलिए थोड़ा सा इशू आ भी रहा था मम्मी के साथ में। और वो इंग्लिश भी उसका बहुत अच्छा नहीं था, तो इसके लिए। बट आप ये व्यू देखो, आप बस व्यूज़ देखते जाओ प्लांटेशंस के, टी प्लांटेशन के व्यू देखोगे तो आपको लगेगा वाह वाह वाह। जैसे हम यहाँ आए तो मतलब लगा कि इतना सुकून, इतनी शांति, इतनी ग्रीनरी, इतना नेचर, मतलब देख के लग रहा था कि वाह, मतलब हर तरफ सेम चीज़ें, सेम सब कुछ। जैसे आप सीनरी में ये पिक्चर्स देखते होगे ना, पहले हम लोग घर पे बहुत बड़ी बड़ी सीनरीज लगी होती थी ऐसी, तो पूरा आप सामने से देख रहे होते हो, इतना सुकून, इतना शांति, तब सब कुछ इतना प्यारा प्यारा प्यारा, हर तरफ ग्रीनरी। तो ऐसा लगता है कि वाह कितना खूबसूरत है, मतलब नेचर ने, गॉड ने, भगवान ने सब कुछ कितना ब्यूटीफुल बना के रखा हुआ है। साथ साथ में इतनी अच्छी हवा चल रही है, ताज़ी ताज़ी, मतलब इतना अच्छा स्मेल आ रहा है, इतनी ज़्यादा शांति है, कोई सिटी के जैसे कोई पे पो चैचो कुछ भी नहीं है। वाइल्ड लाइफ आ सकता है, वाइल्ड लाइफ का आप जो है वो नहीं ले सकते हो, बट हाँ और सारी चीज़ें बहुत सुकून में। पिक्चर्स आप आराम से, जितना टाइम आपके पास है वैसा आप दे दे के आप पिक्चर्स लीजिए। और ये फ़ोटोग्राफ़र मिलने से अपना ये भी हो गया कि हम लोग का लाइफ टाइम मेमोरीज़ हो गई, और ये फ़ोटोज़ हम लोग को हमेशा हमेशा याद रहेगा कि हम लोग यहाँ पे गए थे, इतने सारे लोग। तो बस यहाँ पे आना है, शांति से सब कुछ देखना है, 15-20 मिनट हर प्लेसेस में बैठो, एक्सप्लोर करो, स्मेल प्लेस की जो है सारी चीज़ें। हम तो बेबी के साथ आए थे, तो बहुत ज़्यादा सुकून से आप नहीं बैठ सकते हो बेबी के साथ। बेबी के साथ आप भी आओ तो कुछ कुछ चीज़ें स्नैक्स रख लो। मैं हमारे बेबी को मखाना और ये सारी चीज़ें बहुत पसंद है, लाई मतलब पफ ड्राइज और इस टाइप की चीज़ें जो चिप्स। और तो वो बेबी का ध्यान रखते हुए हम लोग ऐसा कर रहे थे। बट आप आओ, शांति से आराम से सब कुछ एक्सपीरियंस करो, खूबसूरती देखो, ब्यूटी देखो। और हम जो है नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं आपके साथ। यहाँ पे हम गए थे इनसाइड दिस टी फैक्ट्री, चॉकलेट फैक्ट्री। तो अब नेक्स्ट व्लॉग में आपको दिखाती हूँ कि क्या होने वाला है अंदर, कैसे टीज़ बनती है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टू बी कंटिन्यूड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक आवर चैनल। बाय बाय।